सॉरी, मैं उस दिन आपको थैंक यू कहे बगैर नहीं। सालार चुप प्लीज। सॉरी सॉरी। तेरा जानती है मैं जो काम करने का था वो करके, वो मेरी मॉम है तो मैं भी उन्हीं का बेटा। यकीन भी है मुझे कि जितनी सीधी तुम दिखती हो उतनी सीधी हो नहीं। शक नहीं, मैं यकीन से कह रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ कि तुम मुझे जानती थी। अब तुम बता नहीं रही हो तो ये अलग बात। मॉम के सामने मेरे साथ बाहर जाने की जिद की तो अच्छा नहीं होगा। अगर वो कहेंगी तब भी नहीं, और अगर तुम फिर भी मेरे साथ जाओगी तो वही होगा जो आज हुआ। अकेली उन्होंने मनाई थी तुम्हारी और मेरी शादी के लिए। बहुत सोच समझ कर मैंने तुम्हें सालार की जिंदगी में शामिल किया। मैं वादा करता हूँ तुमसे, जिस लड़की की बेचारगी के लिए उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की है ना। मैंने कहा रिक्शा रोको। चुप करके बैठो। बिगड़ गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा साथ उसे मिलेगा ना तो वो बिल्कुल ठीक हो। नूर को सालार के कैरेक्टर की समझ ही नहीं आ रही कि सालार आखिर चाहता क्या है। सालार कभी पल में शरीफ इंसान बन जाता है और कभी पल में एकदम से कैरेक्टर लेस हो जाता है। कभी नूर को अच्छा लगने लगता है और कभी नूर को बुरा लगने लगता है, क्योंकि सालार कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है नूर के साथ कि नूर भी कंफ्यूज होकर रह चुकी है। नूर को ये समझ नहीं आ रहा कि वो सालार के बारे में अगर बात करे तो किससे करे। फूफो जान से करेगी तो फूफो जान भी परेशान हो जाएंगी, लेकिन सालार कभी नूर के साथ क्या कर रहा है और कभी क्या। खैर इस बार तो सालार ने बहुत ही बुरा किया नूर के साथ। घर वालों को ये बताया कि नूर को अपने साथ लेकर जाना चाहता है उसके दोस्तों की पार्टी में और दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, लेकिन एक नाइट क्लब में ले जाता है नूर को और वहाँ जाकर गैर लड़कियों के साथ नाच गाने में मशगूल हो जाता है और नूर को बिल्कुल भी कंपनी नहीं देता। नूर वहाँ जाकर परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि नूर ने इस किस्म की पार्टियाँ कभी भी नहीं देखी थी। वहाँ पर सालार का दोस्त ज़ाहिरा ज़रीन नूर के साथ बदतमीज़ी करता है, उसको छेड़ता है और उसको डांस करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन नूर उसको डांस करने से मना कर देती है और भागी हुई जब सालार के पास जाती है उसकी शिकायत करने, तो सालार इस बात को बिल्कुल ईजी लेता है और अपने दोस्त को हंसकर ये कहता है कि यार तंग मत करो इसे। खैर जब नूर सालार का ये रवैया देखती है कि सालार इस किस्म की बेगैरती दिखा रहा है कि उससे अपनी बीवी को लेकर गुस्सा भी नहीं आ रहा, उल्टा अपने दोस्तों को डांटने के बजाय उनसे मजाक कर रहा है, तो नूर वहां से भागती हुई एक रूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही नूर रूम की तरफ जाकर अंदर से गेट लॉक कर लेती है तो सालार का वही दोस्त नूर को मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और जब नूर उसको दरवाज़ा नहीं खोलती तो वापस आके सालार को यही कहता है कि यार लगता है कि भाभी नाराज़ हो गई हैं। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उधर पुलिस वाले ने पहले से ही जुल्फी को इन्फॉर्म कर दिया होता है कि जिन कैदियों जिन मुजरिमों की तुम्हें तलाश थी उनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और हम रेड करने वहाँ जा रहे हैं, तो लिहाजा तुम भी पहुंच जाओ। तो पुलिस वालों के पहुंचने से पहले ही जुल्फी अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और वहां जाते ही हवाई फायर कर देता है। फायर की आवाज़ सुनते ही सब घबरा जाते हैं, क्लब में एक भगदड़ सी मच जाती है और अचानक से पुलिस की रेड पे पड़ जाती है। तो यहाँ पर सालार जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है और ख़ुद को लड़कियों के पीछे छुपा देता है, लेकिन पुलिस की जब रेड होती है और पुलिस वहाँ पर भगदड़ मच जाती है तो इतने में जैसे ही वो जुल्फी जब फायर करने लगता है तो पीछे से नूर उसको आवाज़ देकर रोकती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जुल्फी पहली मर्तबा नूर को देखता है जो कि बिल्कुल हूर की हम शक्ल है और हूर की तरह ही लग रही होती है, और यहाँ पर एकदम से पुलिस रेड करती है और गिरफ्तारियाँ शुरू कर देती है और भगदड़ में सालार भी छुप कर भाग जाता है, नूर को वहीं छोड़ देता है। जैसे ही पुलिस सबको गिरफ्तार करती है तो यहाँ पर नूर को भी गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। नूर को पुलिस वैन में बिठाया जाता है। नूर पुलिस वाले की मिन्नतें करती है, रोती है और यही कहती है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें। उनकी मिन्नतें करती है, लेकिन पुलिस वाले उससे यही कहते हैं कि यहाँ पर हर लड़की जब पकड़ी जाती है वो इसी तरह कहती है कि मैं शरीफ हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। खैर नूर को पुलिस वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन जब ले जाया जाता है तो जुल्फ़िकार भी उसके पीछे ही चला जाता है। जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो गाड़ी से उतारने के बाद सबको हवालात में बंद किया जाता है, लेकिन नूर वहाँ पर वही रोना धोना मचा देती है और उनकी मिन्नतें करती है और ये कहती है कि मैं तो फर्स्ट टाइम उस क्लब गई थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, पता नहीं इस भगदड़ में
में मेरे शौहर कहाँ रह चुके हैं। तो जब यहाँ पर पुलिस वाले और जुल्फ़िकार उसके शौहर का जिक्र सुनते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, और जैसे ही लेडी पुलिस एहलकार जो होती है वो नूर को धक्का देकर हवालात की तरफ धकेलती है और नूर उसकी मिन्नतें करती है। तो यहाँ जुल्फ़ी देखता है कि वो नूर रो रही है, तो जुल्फ़ी को हूर याद आ जाती है और वो गुस्से से पुलिस वालों को डांट कर कहता है कि ये खातून मेरे साथ है, इनको रहने दें, और दुपट्टा उठा के नूर को देता है कि अपना सर जो है ढांप ले। तो नूर भी जुल्फ़ी की तरफ देखती है, और जब पुलिस वाले के ऑफिस में जो नूर को ले जाया जाता है उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर कैसे आई, तो वो अपनी हकीकत बता देती है कि मैं अपने शौहर के साथ आई थी, पता नहीं शौहर मेरे कहाँ रह चुके हैं। तो वो उनको नूर की बातों से पुलिस वालों का अंदाज़ा हो जाता है कि नूर का किसी शरीफ घराने से ताल्लुक़ है और वो गलती से यहाँ आ चुकी है, और जुल्फ़िकार के कहने पर पुलिस वाले नूर को वहाँ से जाने की इजाज़त दे देते हैं। नूर जैसे ही अपना सामान उठाती है, अपना मोबाइल उनसे मांगती है और जहाँ वहाँ पुलिस स्टेशन से निकलती है तो पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो जुल्फ़ी से यही कहते हैं कि यार ये लड़की शरीफ घराने की लगती है और ये तो बिल्कुल हूबहू हूर भाभी की फ़ोटो कापी है, उसी की तरह लगती है। तो जुल्फ़ी उनसे कहता है कि नहीं, ये हूर नहीं हो सकती। खैर इन दोनों की आपस में बातें हो रही होती हैं तो पुलिस वाला जुल्फ़ी से ये कहता है कि यार ये रात के इस वक्त अकेले घर कैसे जाएगी, तो मुझे लगता है किसी शरीफ घर की लड़की है और इसको कंपनी देनी चाहिए। तो जुल्फ़ी वहाँ से उठकर उसका पीछा करता है, और जैसे ही नूर अपने लिए रिक्शा करवाती है और रिक्शा में बैठती है, जुल्फ़ी उसका पीछा करते करते रिक्शे को प्रोटेक्ट करते हुए इसके घर तक जाता है। नूर वहाँ उतर के घर में दाखिल होती है तो सालार वहाँ परेशान खड़ा होता है और वही सोच रहा होता है कि अगर मैं घर जाऊँगा तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा कि नूर कहाँ है, नूर को तो पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं, आखिर ही मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती। इतने में नूर घर में दाखिल होती है तो सालार को बिना उससे पूछे कि तुम कहाँ थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ, या कुछ इस तरह का बात हमदर्दी के बोल बोलने की बजाय उल्टा उसको डांटता है और कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ रह गई थी। तो नूर उसे कहती है कि कम से कम आप उससे पूछें तो इसी कि मुझ पर क्या गुजरी और क्या हुआ है। तो सालार उल्टा उसी को डांटते हुए कहता है कि ये ड्रामेबाजी किसी और के साथ करना और अपने फेस पर स्माइल लेकर आओ ताकि हम घर में एंट्री करें। जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो नूर के जो चेहरे के तासरात होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले होते हैं। खैर फूफा जान को तो समझ नहीं आती कि क्या हुआ है, और सालार अपनी अम्मी से झूठ कह देता है कि हमारी कार पंचर हो गई थी और इस वजह से हमें देर हो गई है। अगली सुबह जब नूर उठती है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाती है तो सालार उसके फिर डांटता है और यही कहता है कि तुम तो मेरे साथ चिपक खींच चुकी हो और मैं अब तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाना चाहता, खुद ही जाओ, अपना फॉर्म लेके आओ, अपनी एडमिशन करवाओ। जैसे ही नूर गाड़ी से उतरती है यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है तो सालार जुल्फ़ी फिर वहाँ मौजूद होता है और अपनी गाड़ी से छुपकर नूर को देख रहा होता है, और उसको यही लगता है कि नूर जो है बिल्कुल हूर की हमशक्ल है और इसके बारे में जानना चाहता है। खैर अब बार बार जो जुल्फ़ी है वो यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाएगा क्योंकि उसको पता चल चुका है कि नूर अब यहीं पढ़ती है। जब एक बार फ़ोन पे बात करते हुए नूर सालार की तरफ जा रही होगी तो जुल्फ़ी के साथ उसका कंधा टकर जाएगा और जुल्फ़ी को कहेगी कि, और देख के इसको पहचान जाएगी, और जुल्फ़ी से ये कहेगी कि मैं उस दिन बहुत जल्दी में थी और मैं आपको थैंक यू कहना भूल गई, मैं अब आपसे थैंक यू कहती। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होंगे कि सालार वहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर देख कर अब नूर पर शक करने लगेगा। तो नूर से कहेगी कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं, तो सालार उसे कहेगा शक नहीं, मुझे यकीन है कि तुम इस लड़के को पहले से जानती हो और तुम्हारा ज़रूर कोई ना कोई इससे ताल्लुक़ होगा। तुम चेहरे से जितनी मासूम और शरीफ दिखती हो तुम इतनी मासूम और शरीफ हो नहीं। तो नूर पर अब शक करने लगा है सालार, क्योंकि सालार को लगता है कि जिस तरह का कैरेक्टरलेस इंसान वो खुद है इस तरह की नूर भी होगी, लेकिन नूर ऐसी हरगिज़ भी नहीं है। सालार जो है नूर के को घर से लेकर निकलता है घुमाने फिराने के बहाने और उसको वहीं सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देता है और ख़ुद जाकर बिस्मा के साथ पार्टियाँ मनाता है और डेटे मारता है, और वो बिस्मा को इस बात का यकीन दिला रहा है कि जब बिस्मा कहेगी वो नूर को छोड़कर उसे तलाक दे देगा और बिस्मा से शादी कर लेगा, और इस बात की यकीन दहानी फ़ोन पे बात करते हुए वो नूर के मुंह से भी करवाता है और उससे मिलने के लिए उसको राज़ी करता है। खैर जब सालार नूर को अकेले घर जाने के लिए कहेगा तो उसको रिक्शा में बिठा देगा सालार, और रिक्शे वाला रास्ते में जब नूर के साथ बदतमीज़ी कर रहा होगा तो उसको फिर से रिक्शे वाले का पीछा कर रहा होगा जुल्फ़ी, और जब रिक्शा ड्राइवर नूर के साथ मिसबिहेव करेगा तो नूर शोर मचाएगी और फ़ौरन से गाड़ी आगे करके रिक्शे को कवर कर लेगा और गाड़ी से नीचे उतर कर रिक्शे वालों को खींचकर बाहर निकालेगा और नूर को प्रोटेक्शन देगा, और जैसे ही गुस्से में फिर से उसको गुस्सा तारी हो जाएगा और अपनी गन निकाल कर रिक्शे वाले पर फायर करने लगेगा, तो नूर जो है जुल्फ़ी का हाथ उठाकर रिक्शे वाले को बचा लेगी और रिक्शे वाला वहाँ से भाग जाएगा। यहाँ अब नूर को समझ आने लग गई है कि ये लड़का इसके बार बार पीछे आता है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर वो जानती नहीं है कि ये कौन है। और बार
बार बार उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है और आखिरकार इसका पीछा क्यों कर रहा है। अब नूर इस तजस्सुस में है और ये जानना चाहती है कि आखिर ये शख्स कौन है और क्यों इसकी हिफाजत करता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब नूर को जुल्फ़ी की हकीकत पता चल जाएगी या जुल्फ़ी खुद ही अपना इंट्रोडक्शन उसके साथ करवा देगा। तो ये सब कुछ होने जा रहा है आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।